गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने अपनी पेपर थर्ड की फोर्थ यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट स्टार्ट की थी, जिसमें अपन ने उसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस देखा था कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिएक्शंस है वो रेडॉक्स रिएक्शंस के बराबर होती है, जिसमें एक का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है। ठीक है, उसके साथ साथ अपन ने कुछ उसके समरी टर्मिनोलॉजी की बात की थी जो अपनी इस यूनिट में काम आएगी। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है आज का आयनिक सामर्थ्य, आयनिक स्ट्रेंथ के विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, विद्युत अपघट्य के अगर अपन जलीय विलयन ले, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? जो जलीय विलयन के अंदर आयनित अवस्था में रहते हैं या फिर उनका अपघट्य स्वतः हो जाता है। तो विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किसकी वजह से होगा? मुक्त आयन की वजह से। ठीक है, लुईस और रेडॉल नामक वैज्ञानिक ने मुक्त आयनों की उपस्थिति से उत्पन्न विद्युत धारा की तीव्रता और सामर्थ्य को मापने के लिए आयनिक सामर्थ्य का उपयोग किया था। इसे अपन म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो लुईस तथा रेडॉल नामक जो वैज्ञानिक थे, मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, ठीक है, तो उस विद्युत धारा की तीव्रता या सामर्थ्य को मापने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। ठीक है, और इस तीव्रता या सामर्थ्य को उन्होंने किस में मापा था? आयनिक सामर्थ्य या आयनिक स्ट्रेंथ का यूज लिया था। ठीक है, जिसे अपन म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि म्यू बराबर 1/2 सिग्मा एम आई जेड आई का स्क्वायर। ठीक है, आयनिक सामर्थ्य का सूत्र क्या है? म्यू बराबर 1/2 सिग्मा एम आई जेड आई का स्क्वायर, जहाँ एम आई क्या है? विलयन में उपस्थित आयन मोलरता। ठीक है, तथा जेड आई क्या है? विलयन की संयोजकता। अतः अपन कैसे लिख सकते हैं कि म्यू बराबर 1/2 m1 z1 का स्क्वायर प्लस m2 z2 का स्क्वायर प्लस डेट डॉट अनंत लिख सकते हैं, जहाँ अपन देख सकते हैं कि m1 m2 और m3 क्या है? विलयन में उपस्थित आयनों की क्या है? मोलरता है। और z1 और z2 और z3 यहाँ पर क्या है? आयनों की क्या है? संयोजकताएं होंगी। ठीक है, अगर अपन इसको न्यूमेरिकल देखें आयनिक सामर्थ्य के ऊपर, तो न्यूमेरिकल भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि 0.15 मोलल KCl की आयनिक सामर्थ्य ज्ञात करो। 0.15 मोलल KCl की आयनिक स्ट्रेंथ अपने को फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा? अब यहाँ पर 0.15 मोलल दोनों अणुओं की मोललता दे रखी है, तो M1 बराबर M2 बराबर कितनी है? 0.15। ठीक है, तो M1 M2 का मान आ गया। अगर यहाँ पर दोनों आयनों की जो मोलरता अलग अलग होती तो अपन उसका M1 M2 अलग अलग यूज लेते हैं, लेकिन यहाँ पर KCl की मोलरता कितनी है? 0.15, अर्थात 0.15 K की भी मोलरता होगी और 0.15 यहाँ पर Cl की भी मोलरता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर M1 M2 बराबर है 0.15, क्योंकि KCl का जो अपघटन होता है K प्लस और Cl माइनस के रूप में होगा। ठीक है, तो और अगर अपन इसकी Z1 और Z2 की बात करें, ठीक है, संयोजकताओं की, तो K प्लस के ऊपर भी एक संयोजकता है और Z+2 के ऊपर भी एक संयोजकता है। तो अपन Z1 को लिख सकते हैं +1, K प्लस की संयोजकता है इस वजह से, और Z2 को लिख सकते हैं -1, क्योंकि Cl माइनस के ऊपर एक संयोजकता है -1 के अंदर, तो अपन Z2 को भी -1 के रूप में लिख सकते हैं। अब अपन के पास फॉर्मूला है कि म्यू बराबर 1/2 M1 Z1 का स्क्वायर प्लस M2 Z2 का स्क्वायर। ठीक है, अपन अगर इसके अंदर वैल्यू रखें, ठीक है, तो म्यू बराबर 1/2 0.15 प्लस 0.15। ठीक है, +1 से -1 जो संयोजकता थी अपन ने कैंसिल कर दी। ठीक है, अब अपन के पास M1 M2 की जो डायरेक्ट वैल्यू थी वो अपन ने रख दी है। ठीक है, तो जो नेट म्यू2 की वैल्यू आएगी किसके बराबर होगी? 0.3/2, अर्थात म्यू कितना होगा इसके लिए? अर्थात आयनिक स्ट्रेंथ कितनी होगी? 0.15 मोल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन इसी का कि 0.2 मोल CaCl2 की आयनिक सामर्थ्य की गणना करो। 0.2 मोल CaCl2 के आयनिक सामर्थ्य की गणना करो। तो इस कंडीशन में इसके अगर अपन देखें, सबसे पहले आपको रिएक्शन लिख के उसका आयनों का अपघटन देखना होगा। आयनों का अपघटन देखने से आपको पता चल जाएगा कि जो इसकी संयोजकता होगी वो कितनी होगी। जिससे कि CaCl2 का अगर अपन अपघटन करें तो किस में कन्वर्ट होगा? ये Ca+2 व 2Cl माइनस के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो Ca+2 की अगर अपन देखें M1 की वैल्यू कितनी होगी? 0.2 मोल, क्योंकि 0.2 मोल है वो एक ही Ca+2 के लिए है, तो इसके लिए बराबर रहेगी। और अगर Cl माइनस की बात करें तो यहाँ पर Cl माइनस के दो अणु हैं,
तो अपने को एक अणु की अगर अपन को चाहिए M2 की वैल्यू, मौल्यता की वैल्यू, ठीक है, तो 0.2 से आधी हो जाएगी, तो कितनी रहेगी एक Cl के लिए 0.1 मोल, क्योंकि जो 0.2 मोल है वो 2 Cl के लिए है, अपने को एक Cl की चाहिए तो उससे आधी हो जाएगी, तो M2 बराबर हो जाएगा 0.1 मोल। Z1 की वैल्यू Ca के लिए कितनी है, 2 है, और Z2 की वैल्यू अगर की बात करें तो भी 2 ही रहेगी, ठीक है। 2Cl माइनस है अतः 2Cl के लिए है, तो 1 Cl के लिए -1 है, तो 2Cl के लिए कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। अब अगर अपन फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, अपने पास M1 आ गया, M2 आ गया, Z1 और Z2 दोनों आ गए, ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो म्यू वन कितना हो जाएगा, 1/2, 1.2, ठीक है, तो म्यू लास्ट कितना आ जाएगा, 0.6 मोल, ठीक है। नेक्स्ट है अपना सक्रियता व सक्रियता गुणांक, ठीक है, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट, कि विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों की उपस्थिति के से होता है, ठीक है, अपने को पता है। तो लुईस नामक वैज्ञानिक ने यह स्पष्ट किया कि यह आवश्यक नहीं है कि विलयन में उपस्थित सभी आयन क्या हो, विद्युत धारा का प्रवाह करते हो, ठीक है। अपन ने आयनिक सामर्थ्य में देखा था कि जो आयनिक सामर्थ्य में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा था वो किसी भी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में उसके विद्युत अपघटन के कारण मुक्त आयन बने थे, और मुक्त आयनों के कारण उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा था। अब एक वैज्ञानिक था लुईस, उसने ये बताया था कि जितने भी मुक्त आयन होंगे विद्युत अपघट्य के सभी के सभी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेंगे, ठीक है। विलयन में उपस्थित सभी आयन विद्युत धारा का प्रवाह कर सके ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो विलयन विलयन में ऐसे आयन जो विद्युत धारा का प्रवाह कर पाते हैं वे क्या कहलाते हैं, सक्रिय आयन कहलाएंगे, और सक्रिय आयन की जो सांद्रता होगी वो सक्रिय सांद्रता या फिर सक्रियता कहलाएगी। तो उसने लुईस नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि विलयन में जो आयन, केवल वे आयन जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं वे क्या कहलाएंगे, एक्टिव आयन या फिर सक्रिय आयन, और जो सक्रिय आयनों की जो टोटल सांद्रता होगी उसे अपन सक्रिय सांद्रता या फिर सक्रियता के नाम से जानते हैं। विद्युत रसायन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसी प्रबल सांद्रता या सक्रियता को उपयोग में लिया जाता है। अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर केवल और केवल इसी एक्टिव मतलब एक्टिविटी या प्रबल जो सांद्रता होगी सक्रिय सांद्रता को अपन यूज में लेते हैं। सक्रियता तथा मोलर सांद्रता को एक गुणांक की सहायता से संबंधित किया गया है, इस गुणांक इसे जिसे अपन सक्रियता गुणांक कहते हैं। सक्रियता और जो मोलर सांद्रता है इसको एक कोफिशिएंट के द्वारा आपस में कोरिलेट किया गया है, जिसको अपन क्या कहते हैं, सक्रियता गुणांक कहते हैं। जहाँ ए क्या है, ए बराबर एफ सी, जहाँ ए क्या है, सक्रियता है, सी बराबर क्या है, मोलर सांद्रता है टोटल, और एफ क्या है, सक्रियता गुणांक है, ठीक है। तो यदि सक्रियता गुणांक का मान एफ बराबर 1 हो, ठीक है, अगर अपन यहाँ पर एफ बराबर 1 ले लें तो मोलर सांद्रता ही क्या होगी, सक्रियता होगी, ठीक है। यह आदर्श स्थिति होती है, ये केवल आइडियल कंडीशंस के अंदर पॉसिबल होता है। यदि सांद्रता मोलरता में दे रखी हो तो सक्रियता गुणांक को अपन किस में, गामा के रूप में से निरूपित करते हैं, ठीक है। यदि सांद्रता मोलरता में दे रखी है तो इस कंडीशन में सक्रियता गुणांक को अपन गामा के रूप में निरूपित करते हैं, अदरवाइज अपन केवल एफ से इसको डिनोट कर सकते हैं, तो ये बराबर गामा एम हो जाता है इस कंडीशन में। अब है माध्य सक्रियता गुणांक तथा माध्य सक्रियता के बीच में क्या रिलेशन होता है। माध्य सक्रियता गुणांक, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट एंड मीन एक्टिविटी के बीच में क्या क्या रिलेशन है, कि विद्युत अपघट्य के विलयन में अलग अलग आयनों की अलग अलग गति होने से उनकी सक्रियता भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होगी, ठीक है। अलग अलग आयनों की गति भी अलग अलग होगी, ऐसा नहीं है कि हर एक आयन फिक्स्ड स्पीड से या फिर फिक्स काइनेटिक एनर्जी से मूवमेंट करेगा। हर एक चार्ज की जो एक्टिविटी होगी वो अलग अलग होगी, इसलिए अपन क्या निकालते हैं, माध्य सक्रियता को यूज में लेते हैं, ठीक है, इसलिए माध्य सक्रियता को उपयोग में लिया जाता है। अब यहाँ पर अपन एक जैसे मानते हैं कि ए बी विद्युत अपघट्य के लिए एक संयोजी है, मतलब ए बी का अपघटन कैसे हो रहा है, ए प्लस और बी माइनस में, जिसकी स्मॉल ए प्लस तो है इसकी एक्टिविटी और ए माइनस है बी की एक्टिविटी, जहाँ ए प्लस है धनायन की सक्रियता और ए माइनस है ऋणायन की सक्रियता। अगर अपन यहाँ पर ए बी की सक्रियता की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर ए प्लस और ए माइनस अर्थात ए प्लस माइनस होगा। अब तक अपन अपन ए प्लस माइनस को क्या लिख सकते हैं, माध्य सक्रियता, अर्थात दोनों की जो सक्रियता का होगी, ठीक है, उसका माध्य क्या होगी, माध्य सक्रियता के बराबर। वहीं अगर अपन बहु संयोजी अपघट्य की बात करें, पहले अपन एक संयोजी अपघट्य की बात की थी,
ठीक है। अगर अपन बहुसंयोजी अपघट्य की बात करें तो ए एक्स बी वाई है, तो क्या होगा एक्स ए वाई प्लस और वाई बी एक्स माइनस, ठीक है। तो अगर अपन इसकी सक्रियता की बात करें तो क्या होगी एक्स ए प्लस और वाई ए माइनस, ठीक है। जहाँ वाई ए प्लस तो है धन आयन एक्स और बी माइनस एक्स है यहाँ पर क्या आयन वाई है। अतः अगर अपन द्विसंयोजी के लिए अगर अपन माध्य सक्रियता की बात करें तो क्या होगा विद्युत अपघटन का माध्य कि एक्स ए प्लस का स्क्वायर एक्स ए प्लस की पावर एक्स, ठीक है, और वाई ए माइनस की पावर वाई, ठीक है। अगर अपन इसको सॉल्व करें तो बाहर लें तो क्या होगा एस की पावर एक्स और वाई की पावर वाई, ठीक है, और ए प्लस की पावर एक्स और ए माइनस की पावर वाई, ठीक है। तो अगर इसको कॉमन के कोष्टक में ले लें अपन ए और ए प्लस और माइनस को तो क्या होगा एक्स की पावर एक्स और वाई की पावर वाई और ए प्लस माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। जहाँ ए प्लस माइनस जो है वो क्या है यहाँ पर आयन की माध्य सक्रियता, ठीक है, जिसको अपन ए बराबर गामा एम के रूप में लिखते हैं। आगे अतः विद्युत अपघट्य का जो माध्य होगा वो क्या होगा कि एक्स की पावर एक्स और वाई की पावर वाई, तो गामा एम प्लस माइनस अब यहाँ पर अपन ने ए की जो वैल्यू है रख दी है, ठीक है। जो अपन ए की वैल्यू निकाले थे ए की पावर ए बराबर गामा एम सक्रियता बराबर गामा एम, ठीक है। तो अपन ने उसकी ए की वैल्यू इसके अंदर अगर रख दें सूत्र के अंदर तो क्या होगा गामा एम प्लस माइनस एक्स की पावर प्लस वाई, ठीक है। तो एक्स की पावर एक्स और वाई की पावर वाई, तो लास्ट के अंदर जो लिख सकते हैं गामा प्लस माइनस एम एक्स प्लस वाई, ठीक है। क्योंकि जो केवल गामा प्लस माइनस है वही माध्य सक्रियता क्या है गुणांक है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है अभिगमनांक, ठीक है। अभिगमनांक क्या होता है देखिए कि विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा का प्रवाह करे तो धनायन कैथोड की तरफ तथा ऋणायन एनोड की तरफ गमन करते हैं, इसे आयनों का अभिगमन कहते हैं। तथा कुल विद्युत धारा का वह अंश जिसे एक आयन द्वारा ले जाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं अभिगमनांक। अभिगमनांक का मतलब है कि अगर किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन में अपन दो इलेक्ट्रोड लगा दें, ठीक है, और विद्युत धारा का प्रवाह करें तो क्या होगा जो धनायन होंगे वो किसकी तरफ गति करेंगे कैथोड की तरफ, ठीक है, और जो ऋणायन होंगे वो एनोड की तरफ गति करते हैं, ठीक है। और इसे अपन क्या कहेंगे आयनों का अभिगमन कहेंगे मूवमेंट ऑफ आयन कहेंगे। और अर्थात इसको दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं अपन दूसरी लैंग्वेज में कि कुल विद्युत धारा का वो भाग जो एक आयन द्वारा ले जाया जाता है, अर्थात जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो आयनों के अभिगमन के कारण हो रही है, ठीक है। तो विद्युत धारा का वह भाग जो एक आयन के द्वारा ले जाया जाता है उसे अपन उस आयन का क्या कहेंगे अभिगमनांक कहेंगे। इस टॉपिक को हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।